ठीक है, नई फाइल क्रिएट होगी। अब हम इस पे जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, वो हम अपने पाइथन में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अब जो फाइल आपने क्रिएट किया है, ये फाइल आपको सेव करनी होगी। सेव इसको हम तब कर लेंगे जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, जो कोड हम अभी लिखेंगे। लेट्स सपोज कोड हमारा, हमारे पास सबसे पहले क्या है, पाइथन में ना कुछ फंक्शंस मिलते हैं आपको, ठीक है, और फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं। लाइक ऐसे मैंने फंक्शन लिखा, पाइथन में नॉर्मली मैंने फंक्शन लिख दिया। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, पाइथन में ये कोई डेटा टाइप नहीं है। इसको हमें डिफाइन करना पड़ता है कि ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, या फिर पाइथन का कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा। अगर हमने ऐसे लिखा है तो ये हमारे पास एरर होगा। जैसे हमने सेव किया इस फाइल को, डेस्कटॉप पे सेव कर लूं, कोई भी एक नाम दे देते हैं एबीसी, या फिर फर्स्ट कोड का नाम दे देते हैं फर्स्ट कोड। ठीक है, सेव टाइप में पाइथन की फाइल है हमारे पास, इसको सेव किया तो इसका एक एरर आया हमारे पास, दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये चीज डिफाइन ही नहीं है जो आपने यहाँ पे लिखा है। सो एक सिंटेक्स होता है हर काम को करने का। तो पाइथन में क्या कुछ होगा, कुछ सेकंड तो ना फंक्शन पे पाइथन में ना जितना भी हमारा टेक्स्ट डेटा होगा, उस सब के सामने आप ऐसे ये स्टार्टिंग में और एंडिंग में ये इन्वर्टेड कोमास, इनको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास। हमें सारा डेटा जो भी हमें टेक्स्ट में पास करना है, ठीक है, एज अ मैसेज, एज अ लेबल, एज अ मैसेज, कुछ भी है ना। हाँ हाँ श्योर मेरे भाई, ये बात नहीं कर, आगे यहाँ पर बताना। ठीक है, अब हमने इसको टेक्स्ट में पास किया। अब ये डेटा हमने पास किया, इसको फिर से रन करें। आप सबने भी रन किया, चलो हमने रन किया, इसको फिर से ओके किया, तो हमारे पास ना तो कोई आउटपुट आई, ना कोई एरर आया। मतलब सिंटेक्स वगैरह सारी चीजें हमारी ठीक है, बट हमें आउटपुट नहीं दी। पाइथन में इनबिल्ट फंक्शंस यूज किए जाते हैं अपने डेटा के ऊपर कुछ भी काम अगर आपको करना है तो पाइथन में ना एक प्रिंट फंक्शन होता है, इसका यूज करते हैं हम जो डेटा अगर हमें शो कराना होता है। सो हमें ये फंक्शन को अगर हमें आउटपुट में शो कराना है, सो इस डेटा को हम प्रिंट की ब्रैकेट्स के अंदर बाउंड कर देंगे। अब इसको हम रन कराएंगे, रन मॉड्यूल, ओके, देन हमें आउटपुट में यहाँ पे फंक्शन दिखेगा। समझ आई मेरी बात। जितना भी डेटा आप ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पास करो, पाइथन के अंदर इस डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। उसके लिए हम प्रिंट करा सकते हैं। क्या प्रिंट कराना होगा हमें, टाइप। ये टाइप भी एक फंक्शन होता है। देखो हमने क्या किया, प्रिंट लिखा, प्रिंट हुई, ब्रैकेट स्टार्ट करी, इस ब्रैकेट के अंदर टाइप लिखा, टाइप की ब्रैकेट स्टार्ट करी और क्लोज कर दी, ठीक है। देन उसके बाद हमने प्रिंट की ब्रैकेट क्लोज करी, जितनी ब्रैकेट ओपन होंगी उतनी ब्रैकेट क्लोज भी करनी, तभी आपका सिंटेक्स सही होगा, नहीं तो सिंटेक्स गलत होगा। इतनी बात समझ आई। अब हमने जो डेटा शो कराया वो ये है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो है, सो वही डेटा हमने टाइप के अंदर डाल दिया। सो प्रिंट में मतलब आउटपुट में हमें क्या शो कराना है, डेटा टाइप इस डेटा का। सो इसका डेटा टाइप हमें क्या कुछ मिलेगा, हम इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ओके, एक सेकेंड, देख रहे हैं फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, क्लास स्ट्रिंग str। अब ये str स्ट्रिंग के लिए एक नाम शो, नोटबुक ओपन कैसे करनी है, ये str का मतलब क्या होता है, जो str है ना, ये सब कुछ मैंने अभी कट कर दिया, ये नाम हमने यूज किया, हमने लिखा ओपन बोलते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बस टाइप क्या करना है, होते हैं जो स्पेसिफिक किसी काम के लिए यूज किए जाते हैं, NOTBW। समझ आई मेरी बात, लिटरल वो चीज प्रेस करना है, बस एंटर प्रेस करके कुछ काम के लिए ब्राउज़र में ओपन हो, जैसे str, उस ब्राउज़र में आपने वो फोल्डर पहले सेलेक्ट करना है जिस फोल्डर पे काम फॉर द इंटीजर, जितने भी फाइल्स के पीछे आईपी फॉर द डेसिमल मिलेगा वो सिर्फ ऐसे ही, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे
जैसे ये फर्स्ट ये भी एक हमारे पास लिटरल है, यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के अगर इस पे ब्रैकेट ना लगाए ना, अगर हमने ब्रैकेट लगाया तो मतलब अब ये अपने फंक्शनैलिटी पे काम करेगा, हमें जो भी डाटा इसके अंदर देंगे उसको शो करेगा। नोटपैड वगैरह अगर हम ब्रैकेट में लगाएंगे तो अभी सिर्फ ये एक लिटरल, इसका डेटा आपको विजिबल, ठीक है, समझ आई मेरी डाटा होता है। अब हमने ये सारे ऐसे लिख के, ये जो हमने यहाँ पे डाला ये तो कोई सिंटेक्स ना हुआ जेसन की, अगर हम इस कोड को रन कराएंगे तो ये तो एरर जैसे आनी है। जो वैल्यूज हमारी ठीक थी पहले तो हम दो की आउटपुट मिल गई, देन उसके बाद जहाँ पे हमारे पास एरर था यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एरर हमें मिल गया। तो देखो ये जो लाइंस हमने लिखी ये तो सिर्फ हमने अपने समझने के लिए लिखी, मशीन को समझाने के लिए थोड़ी, मशीन के लिए तो ये दो लाइंस थी बस, क्लियर है। तो जो लाइंस मशीन के लिए हमें रीड नहीं करानी उनको हम कमेंट बना सकते, ठीक है, इतना काम करना है आप लोगों ने। कमेंट कैसे बनाई जाएंगी, हर लाइन के सामने जो भी लाइन आपको कमेंट आउट करनी है बस उसके सामने ये हैशटैग लगा दें। अब इन लाइंस को मशीन रीड नहीं करेगी, इसको रन कराएंगे तो सिर्फ दो लाइन्स क्या होता है, समझ आई मेरे को, क्लियर है इतना। चलो एक बार ट्राई करो इतना, कमेंट बना के देखो कुछ भी डेटा, दो तीन स्टेटमेंट प्रिंट कराओ, आइडियली पे काम कर रहे हो भाई। हमारे पास ना ये दो लाइन, इसके साथ साथ लाइक हमें को लाइन यहाँ पे फिर से कराते हैं, बाहर आना चाहिए, तो पहले तो है हमारे स्क्रिप्ट पे है। एक थर्ड लाइन और प्रिंट करते हैं, यहाँ पे लाइक हमने पाइथन एक टेक्स्ट और प्रिंट किया, तीन लाइन होगी हमारे पास। अब जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा, देखना हमारे पास तीन लाइन है, जब भी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने जो ये कोड दिया है, मैंने कल एक आपको बात समझाई थी, लाइक जो हम ह्यूमंस हैं दूसरी साइड मशीन्स हैं, इनके साथ कन्वर्सेशन करने में हम प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं ना, और इस प्रोग्रामिंग में हम पाइथन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा कोड हम देंगे, हम अपना प्रोग्राम वो तो हम अपनी लैंग्वेज में दे रहे हैं, मशीन किस में समझेगी इसको, 0 और 1 की लैंग्वेज में, तो वो कोड कन्वर्ट होगा हमारा। तो कोई बंदा या फिर कोई चीज हमारा ये कोड रीड करेगी और हमारे इस कोड को ट्रांसलेट करेगी, कन्वर्ट करेगी, जिससे मशीन उस पर काम कर पाए। समझ समझ पा रहे हो मेरी बात। लाइक सपोज आपके सामने कोई जापानीज बंदा है, आपको जापानीज नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो कन्वर्सेशन करना मुश्किल है, आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए वहां पे जो आपकी लैंग्वेज को उसके लिए ट्रांसलेट कर सके और उसकी लैंग्वेज को आपके लिए ट्रांसलेट करे, तभी पॉसिबल है। सेम ऐसे दो अलग अलग लैंग्वेजेस, अगर हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है, कन्वर्सेशन करानी है, तो हमें ट्रांसलेटर की नीड है। तो मशीन के लिए ना ये ट्रांसलेटर हमारे पास तीन तरह से होते हैं, तीन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारे पास कंपाइलर, सेकंड होता है हमारे पास असेंबलर, और थर्ड होता है हमारे पास इंटरप्रेटर, ठीक है। ये तीन एज अ ट्रांसलेटर काम करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत सारी हैं, हजारों प्लस, मतलब 100 प्लस तो है, ज्यादा बोल देना, आने के लिए ज्यादा लगा दिया, चलो 100 प्लस हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो वो सारी लैंग्वेजेस इन तीनों ट्रांसलेटर में से किसी एक ट्रांसलेटर का यूज करती है, ठीक है। तो पाइथन जो है वो यूज करती है इंटरप्रेटर का। एक और लाइन हम ऐड अप कर लेते हैं यहाँ पे, कमेंट डाल के, दैट पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर। अब देखो तो इसके ना कोड करने का तरीका क्या कुछ होगा, कोड रीड करने का तरीका क्या कुछ होगा वो समझते हैं। जो हमारे पास कंपाइलर और असेंबलर होते हैं, इनका काम करने का तरीका होता है वन शॉट, इन द सेंस
ये ना पहले लाइक हमने यहाँ पे 8 लाइन का कोई कोड लिख रहा है, ठीक है। तो ये कंपाइलर और असेंबलर ना दोनों पहले 8 की 8 लाइंस को रीड करेंगे, देन उसके बाद उन 8 लाइन की जो आउटपुट होगी वो आउटपुट हमें शो करा देगा। अगर उन 8 लाइंस में लाइक 2 लाइन में कोड है, एक थर्ड लाइन में और एक फिफ्थ लाइन, तो उनकी आउटपुट होगी दैट यू हैव टू एरर्स, वन इज इन थर्ड लाइन, अनदर वन इज इन फिफ्थ लाइन, ठीक है। और अगर वही कोड 8 लाइन का जिसमें 2 एरर है, हम उस कोड को अगर इंटरप्रेटर से रीड कराएंगे, तो ये पहले पहली लाइन रीड करेगा, उसमें हमने प्रिंट कराने की कमांड दी है तो प्रिंट कराएगा, डेटा टाइप फाइंड आउट किया तो डेटा टाइप बताएगा, नंबर्स है कोई हमारे पास उनमें से मैक्सिमम फाइंड आउट किया तो मैक्सिमम बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जो हमने कमांड दी है वो अपनी कमांड को फॉलो करेगा, पहले फर्स्ट लाइन की, देन सेकंड लाइन की, देन थर्ड लाइन पे आया, थर्ड लाइन पे एरर मिला, वहीं पे रुक जाएगा, पहले इस एरर को सॉल्व करो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात? जैसे लाइक हमारे पास पहले 3 लाइन है, उसके बाद ये सारी कमेंट है हमारे पास, इसमें से मैंने एक लाइन को कमेंट में से हटा दिया तो ये सिंटेक्स गलत है ना, तो ये स्ट्रिंग है हमारे पास, टेक्स्ट थोड़ी है ये। इसके बाद हमने फिर यहाँ पे एक जगह पे और लिखा, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा 10 या फिर 20 + 50, तो इसकी आउटपुट आएगी 70, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, जैसे हमने रन किया तो हमारे पास एक सिंटेक्स गलत हो, ठीक है। अगर लाइक हमारे पास सिंटेक्स की बजाय कोई वैसा एरर आता है जैसे पाइथन इज नॉट डिफाइंड, तो रन किया, रन मॉड्यूल, फिर से रन करते हैं, तो देखो पहले हमारे पास फर्स्ट लाइन की आउटपुट, पहले फर्स्ट लाइन की आउटपुट आई, फिर सेकंड लाइन की आउटपुट, देन थर्ड लाइन की आउटपुट, ये 3 लाइन आउटपुट आई, देन ये सारी कमेंट्स, देन उसके बाद पाइथन जब रीड किया तो पाइथन पे इसको एरर मिला और इसने हमें एरर शो करा दिया दैट पाइथन इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद जो लाइन है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर हम इस एरर को यहाँ से सोल्व आउट कर देंगे, या तो इसको हम टेक्स्ट पे डाल दें या हम इसको कमेंट बना दें, समझ रहे हो? तो ये अब इसको मशीन रीड नहीं करेगी, तो मशीन रीड नहीं करेगी तो मशीन डायरेक्ट इस लाइन पे आएगी, ये लाइन हमारी ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, रन मॉड्यूल करेंगे, वरी ओके, तो लास्ट में 70 पे मिलेगा। समझ आई? क्लियर है ये बात? तो इंटरप्रेटर की वर्किंग क्या होती है, लाइन बाय लाइन। तो जो इंटरप्रेटर होता है ये हमारे कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, इसको हटा देते हैं, कमेंट डाल देते हैं। क्लियर है इतना सारा? बढ़िया। अब जैसे देखो ये आइडियली इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, हमने बहुत सारी लाइंस लिखी, लाइक अगर मेरे को 10 फंक्शन बनाने हैं किसी एक काम के लिए एक फाइल, ठीक है, तो मैंने 10 फंक्शंस के लिए अलग अलग कोड लिखे। हाँ, अब मैं जितनी बार भी रन करूंगा तो मेरे को 10 में से अगर एक रन करना था, मैं जितनी बार रन करूंगा ये तो पूरा रन करेगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो हमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग फाइल बनानी होगी, फिर उनको कनेक्ट करना होगा। लाइक एक फाइल हम एडिशन के लिए बना दे, एक हम मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाए, फिर दोनों को कनेक्ट करके हम एक मेन फाइल बनाए, ठीक है। वो चीज सीखे एक बार, बहुत आसान होगा समझना। हमने ना एक नई फाइल दोबारा बनाई, आप सब भी क्रिएट कीजिए। एक फंक्शन बनाना समझते हैं। एक फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है फंक्शन। सो उसके लिए हम लिखेंगे पहले DEF। DEF ये पाइथन का कीवर्ड है जो यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए। अभी बस आप लोगों ने इसका सिंटेक्स देखना है, कुछ भी याद नहीं करना, बस इसका ये देखना है कि हाँ ये काम कैसे करता है, ठीक है। इसके बाद हमने इसको कोई एक नाम दे दिया, जैसे हमने एडिशन का इसको नाम दे दिया, ADDITION, एडिशन। हम इसमें 2 नंबर पास करेंगे जिनको अभी हम नाम दे देते हैं, एक N1 और एक N2। इसमें हमने प्रिंट किया N1 + N2। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है जब भी मैं अपने कहीं पे भी ये एडिशन लिखूंगा और 2 वैल्यूज पास करूंगा, लाइक एक 4 और एक 10, तो ये 4 वैल्यू जो है ये N1 की वैल्यू है, 10 जो ये वैल्यू है ये N2 की वैल्यू। इसको रन किया तो 4 + 10 = 14,
तो इस लाइन की जो आउटपुट होगी वो 14। हमने रन कराया, ओके, अपनी फाइल को सेव किया, इसको हम नाम क्या दे दे, ऐड का नाम दे दे, ADD। पाइथन की फाइल है, सेव कर लिया हमने इसको डेस्कटॉप पे और आउटपुट आ गई 14। ठीक है। देन उसके बाद हमने फिर से एडिशन को कॉल कराया, मैंने फिर से एडिशन लिखा, कोई नए नंबर दिए, एक 5 एक 50। अब की बार कितनी वैल्यू होगी, 20, क्योंकि ये 5 जो वैल्यू है ये N1 की वैल्यू है, 15 जो वैल्यू है N2 की वैल्यू। समझ पा रहे हो आप इस फंक्शनैलिटी को, थोड़ा थोड़ा याद नहीं करना कुछ भी, बस समझना है कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। रन किया तो एक आउटपुट मिली 14, एक आउटपुट मिली 20। अब ये कैसे मिली समझो, आप लोगों ने एक फंक्शन बना के स्टोर कर दिया, उसका बाद में आपने यूज किया, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो एक आउटपुट यहाँ पे मिले, एक आउटपुट यहाँ पे मिले, ऐसे मेरे को 10 बार यूज करना है तो ये 10 के 10 आउटपुट मिलेंगे मेरे को तो हर बार। समझ रहे हो। तो इस काम को आसान करने के लिए हमें ना क्या करना पड़ता है, एक ही फाइल के अंदर अगर हमें कुछ ब्लॉक्स मिल जाएंगे, लाइक ऐसे 3 ब्लॉक मिल गए, और इन तीनों में हम अलग अलग कोड लिख पाएंगे, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, और जिसको जब चाहे तब रन करा पाए, तो हमारा ये काम करना थोड़ा आसान होगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो उसके लिए आपको आइडियली से अपग्रेड करके जुपिटर नोटबुक या VS कोड इन सब की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है। जुपिटर नोटबुक वगैरह क्या है, ये VS कोड वगैरह, इन सबको बोलते हैं आप IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसपे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे आप लोगों ने VS कोड का नाम सुना है सबने, प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं, तो एक IDE है। ठीक है। ऐसे ही जो पाइचाम, पाइचाम हमारी IDE होती है, आइडियली जो है ये भी IDE है पाइथन की। ऐसे ही एक जुपिटर नोटबुक होती है, वो भी IDE है, मतलब उस पर भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हम जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे अपनी ये सारी प्रोसेस करने के लिए, पूरी पाइथन सीखने के लिए। ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक का यूज कैसे करना है वो सीखते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पे आके CMD सर्च करते हैं, कमांड प्रोम्प्ट सर्च करो, कमांड प्रोम्प्ट CMD। कर लिया ऊपर, आप सब लिखिए पिप, PIP इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल JUPYTER जुपिटर नोटबुक, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। विजिबल है ना। थोड़ा इस साइड कर लेना अपने चेयर को, अगर तो ये लिखा तो है, कह रहा है कहाँ पे, पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, पैटर्न कर, लिख लिया सबने। बस अब एंटर कर दीजिए और बताइए क्या क्या आपको मिला है, क्या रहा है। पाइथन पहले से इंस्टॉल है, उसको इंस्टॉल एंटर करते डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी। आइडियली, हाँ आइडियली पाइथन, पाइथन हो गया अपना आपको इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया आप सबका। तो बोल के बताओ ना क्या आ रहा है, एक बार एंटर तो करो, नहीं आया, एंटर नहीं हुआ। नहीं कुछ नहीं सिलेक्ट करना, इसके लास्ट में क्लिक करो बस, एंटर करो, बस एंटर प्रेस करो, बस एंटर प्रेस करो। अरे let I make the changes,
इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी भाई आप लोगों की। देखो जुपिटर नोटबुक ओपन कैसे करनी है आप लोगों ने, पहले अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। ये सब कुछ मैंने अभी कट कर दिया। CMD हमने लिखा, ओपन किया। यहाँ पे आप लोगों ने बस टाइप क्या करना है, JUPYTER जुपिटर NOTEBW एंटर प्रेस करना है बस। एंटर प्रेस करोगे वो अपने आप एक ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। उस ब्राउजर में आपने वो फोल्डर पहले सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर पे काम कर रहे थे। जितने भी फाइल्स के पीछे IPYN में लिखा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर नोटबुक में ओपन होगी। जैसे ये फर्स्ट फाइल अभी हमने बनाई थी, मैंने इसको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक के जरिए ओपन किया अभी। तो इस फाइल में जो डेटा हमने लिखा था वो सब हमें मिल रहा है। अगर मैं इसी फाइल को यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करता हूँ ना फर्स्ट को, तो ये पहले तो नोटपैड वगैरह में ओपन होगी, डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते। इसका डेटा आपको विजिबल ही नहीं होगा। ये मेटा डेटा होता है, मेटा डेटा। इसमें लेबल्स वगैरह आते हैं जेसन की फॉर्मेट का। तो आप लोगों ने जुपिटर नोटबुक ओपन कैसे करनी है, CMD पहले ओपन करना है, उस पर टाइप करना है, देन उसके बाद अपना फोल्डर सिलेक्ट करना है, फिर अपनी फाइल क्रिएट कर ली। हाँ हाँ VS कोड में होगी, VS कोड में होगी बिल्कुल। एनाकोंडा के लिए नॉर्मल सिंपल जुपिटर नोटबुक टाइप है आपको, नॉर्मल। ठीक है, सोल्व हो जाए ना जब तक। क्लियर है ये सब बातें। ओपन कैसे करना है, फिर एग्जीक्यूट करने के लिए शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर। ठीक है, इतना काम करना है आप लोगों ने अभी के लिए।